Ulhaq classes, welcome to another video of motion. This is the last lecture of motion. इसमें अब हम अपने न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। जो हमने फार्मूलाज उस दिन पढ़े थे इक्वेशन ऑफ मोशन, उनको हम देखेंगे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी और भी न्यूमेरिकल्स हैं इसमें। हम आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही कवर करेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल पहले हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। A bus decreases its speed from 80 km/h to 60 km/h in 5 सेकेंड। एक बस है, उसने अपनी स्पीड डिक्रीज़ करी। पहले उसकी स्पीड थी 80 km/h, बाद में उसकी स्पीड हो गई 60 km/h और उसने जो स्पीड डिक्रीज़ करी वो कितने टाइम में करी? इन 5 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। बस की हमने एक्सेलरेशन निकालनी है। पहले हम लिखते हैं 80 km/h क्या है? ये हमारे पास इनिशियल स्पीड है। ठीक है, इनिशियल मतलब कि स्टार्टिंग की स्पीड है हमारे पास। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इनिशियल स्पीड इज इक्वल्स टू 80 km/h। 80 km/h को मतलब कि km/h को हम मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि हमारे पास जो टाइम दिया है वो सेकंड में दिया है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन हमें किस में चाहिए, किस में आती है? एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर/सेकंड²। इसलिए हम km/h को मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 किलोमीटर हमें पता होता है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय पर आवर। पर मतलब कि नीचे, डिवाइड में अगर हम लिखते हैं पर आवर तो इसको हम कैसे बोलेंगे? 80 km/h। पर का मतलब होता है डिवाइड में, तो जो आवर है वो डिवाइड में है। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट। 60 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो 60/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। तो हमारे पास 800/36 आएगा। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आएगा? अगर अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 22.22। ठीक है, मीटर/सेकंड। ठीक है, ये इनिशियल स्पीड हमने निकाल ली मीटर/सेकंड में। कितनी आई? 22.22। ऐसे ही अब हम फाइनल स्पीड को, ये है 60 km/h, ये फाइनल स्पीड है, इसको भी हम मीटर/सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम इसको लिखते हैं फाइनल स्पीड इज इक्वल्स टू 60 km/h। पर हम क्यों बोलते हैं? ये पर आवर जो है ये मतलब कि ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 60 km डिवाइडेड बाय आवर। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 60 km/h पर आवर। ठीक है, इसको हम मीटर/सेकंड में करते हैं। किलोमीटर में 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। ठीक है, एंड 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। ये मीटर, ये सेकेंड। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। अगर अब हम इनको डिवाइड करेंगे 600 को 36 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 16.66 मीटर/सेकेंड। ठीक है, हमने दोनों को कन्वर्ट कर लिया, दोनों की इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड km/h को मीटर/सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, हमारे पास टाइम कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड। ठीक है, अब जब हमने अपने लेक्चर्स में पढ़ा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन मतलब कि डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है,
स्पीड या फिर हम वेलोसिटी इसको बोल सकते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड कितना है, पहले हमारी जो स्पीड थी इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसमें क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 16.66, ठीक है। उसमें से माइनस कर देंगे हम 22.22, ठीक है, अपॉन टाइम हमारे पास कितना आ रहा है, 5, ठीक है। अगर अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, माइनस करके देख लेते हैं हम कितना आ रहा है हमारे पास आंसर। 1 मिनट, इतना आप लोग भी कैलकुलेट करो कितना माइनस करके कितना आता है। हमारे पास जो माइनस करके आ रहा है वो आ रहा है -5.56। अब माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि हमारे पास जो बड़ी टर्म है 16 और 22 में से 22 बड़ी टर्म और इसके आगे माइनस है। अगर बड़ी टर्म के आगे माइनस है तो रिजल्ट आंसर जो आएगा उसके आगे भी हम माइनस लगा देंगे। अब इनको डिवाइड कर देंगे 5 से, ठीक है। इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -1.112 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि हमने क्या निकाली है, एक्सेलरेशन, ठीक है। यह हमारे पास आ गया हमारा आंसर। ओके, सबसे पहले हमने इनिशियल स्पीड दी हुई थी, उसके कन्वर्जन करा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, ठीक है। फाइनल स्पीड में भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें आता है, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फॉर्मूला लगा के हमने सॉल्व कर दिया। हमारे पास जो आंसर आ रहा है -1.112 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास हम जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें ये ऐसा यूनिट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ये लगाना भूल गए तो हमारे एग्ज़ाम में नंबर कट जाते हैं, ठीक है। 1 नंबर या 0.5 मार्क्स हमारे कट जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि अगर एक्सेलरेशन पूछे, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमने वो लिखना है। अब आप सोचोगे कि ये माइनस का इसमें क्या मतलब है, माइनस का मतलब है कि हमारी जो स्पीड है वो डिक्रीज़ हो रही है। अगर यही वैल्यू पॉजिटिव में आती, प्लस में आती, ठीक है, तो उसका मतलब होता हमारी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। और इन्होंने तो पहले क्वेश्चन में बोल दिया कि बस डिक्रीज़ कर रही है अपनी स्पीड को। तो जो माइनस साइन का मतलब है वो है कि हमारे पास जो हमारी स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अब सेकंड न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, इसमें क्या है, कौन सा फार्मूला लगेगा। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। एक बस है, वो चल रही है, पहले वो चली, रेस्ट में थी, सबसे पहले वो है, इन्होंने रेस्ट लिख दिया। जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि इन्होंने इसमें मेंशन कर दिया कि वो उसने स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या है, रेस्ट, 0 है। रेस्ट से मूव किया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। कितना एक्सेलरेशन है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कितने मिनट तक वो चली, वो 2 मिनट तक चला, बस 2 मिनट तक चली, ठीक है। फाइंड इट्स अ फाइनल वेलोसिटी, हमें उसकी क्या निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी पता लग गई 0, क्योंकि वो रेस्ट से मूव करा। एक्सेलरेशन पता लग गई 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम पता लग गया 2 मिनट। उसके बाद हम फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। पहले हम लिखते हैं हमें क्या क्या पता लग गया क्वेश्चन पढ़ के। जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते रहते हो, साथ के साथ लिखते रहा करो कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है। हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्सेलरेशन गिवन है विच इज़ इक्वल्स टू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, टाइम। टाइम कितना है हमारे पास, 2 मिनट।
अब मिनट में दिया हुआ है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन किस में है, सेकंड में, तो मिनट को भी हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। आपको ये ऐसे यूनिट्स बहुत ध्यान रखने हैं कि कौन सा मीटर मिनट में दिया हुआ है, कौन सा सेकंड में दिया हुआ है, कौन सा किलोमीटर में दिया हुआ है, कौन सा मीटर में दिया हुआ है। तो जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन में जितनी भी हम वैल्यूज़ निकाल रहे हैं उन सब के जो एसआई यूनिट है ना वो सब सेम होने चाहिए। जैसे इसमें सेकंड है तो इसको भी हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी फाइनल वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में आएगी। ठीक है, अब अगर हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 वेट 1 मिनट, 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं हम तो मल्टीप्लाई बाय 60, यस मल्टीप्लाई बाय 60, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 120 सेकेंड, ये आ गया। ठीक है, अब हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो आप खुद ही सोचो कौन सा फार्मूला लगेगा। मैं साइड में एक बार तीनों जो हमारे पास इक्वेशन थी वो लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम बॉक्स बना लेते हैं एक साइड में छोटा सा, उसमें हम तीनों अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारे पास s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड हमारे पास थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये हमारे पास तीनों थी। ठीक है, अब आप खुद सोचो इसमें से हमारे पास कौन सी लगेगी। सेकंड तो लग नहीं सकती क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस नहीं गिवन है, थर्ड भी नहीं लगेगी क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस नहीं गिवन है, तो हमारे पास फर्स्ट लग सकती है क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, आपको ये देखना है, आप जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करो तीनों इक्वेशन को, सबसे पहले तीनों इक्वेशन को एक उस पेज पे लिख लो। ठीक है, जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे तो हम देखेंगे उसमें कौन सा गिवन है, कौन सा नहीं गिवन, और क्या निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन लगेगी। तो अब हमें यहाँ पे पता लग रहा है हमें कहीं पे भी इस क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, पोजीशन नहीं दी हुई, तो हम ये वाले दोनों फार्मूले तो लगा ही नहीं सकते। ठीक है, और वैसे भी इसमें तो v है ही नहीं, हमें निकालना ही v है, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो ये तो वैसे भी नहीं लगेगा। और इसमें हमारे पास s नहीं गिवन तो ये भी नहीं लगेगा। बची हमारे पास कौन सी है, अब इसमें देखेंगे ये लगेगी, यस लगेगी क्योंकि हमारे पास u भी गिवन है, a भी गिवन है, t भी गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन 1, ये मैं लिख देती हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर हम देखें तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल्स टू u हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी को हम u बोलते हैं, तो u हमारे पास क्या है 0 प्लस एक्सेलरेशन क्या है 0.1, 0.1। अब टाइम हमारे पास क्या है 120 सेकेंड। ठीक है, अब 0 तो हो गया 0 ही, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12। ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में भी सिर्फ यही पूछा है फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी, तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। कैसा ही हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है पढ़ो। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक ट्रेन चल रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर है, तो हम लिख देते हैं इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको फिर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 90 मल्टीप्लाई बाय 1000
डिवाइडेड बाय 3600। इन दोनों को कट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। नेक्स्ट पढ़ो। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमें मिल गई, लिखो कितनी एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ट्रेन चल रही है, इनिशियल स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ने ब्रेक लगाए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। कितनी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ अबाउट टू रेस्ट। उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जब वो लास्ट में उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए। तो 0 उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है वो 0 हो जाए, ठीक है। जब तक वो 0 होगी तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इसमें हमसे ये पूछा है। तो रेस्ट आ गया, इनिशियली तो वो उसकी स्पीड है, फाइनली वो किस पे आ गई? रेस्ट पे आ गई, ठीक है। फाइनली रेस्ट पे आ गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। हाउ फार, फार का मतलब डिस्टेंस पूछा है, कितनी दूर तक वो जाकर रुक जाएगी, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा उसने? हाउ फार, फार मतलब कि डिस्टेंस उसने हमसे पूछा है। तो पीछे अभी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी थी, उसमें से देखो कि कौन सा लगेगा। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, बट इस बार हमारे पास टाइम नहीं गिवन है। तो हम यहीं से देख सकते हैं कि पहली तो जो दो इक्वेशन है उन दोनों में टाइम लग रहा है, पर इस वाले क्वेश्चन में तो हमें टाइम दिया नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास थर्ड इक्वेशन बची और वही लगेगी। थर्ड इक्वेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। अब इसमें आप देखो v भी हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी पता है, और ये हमें निकालना है, तो निकल जाएगा आराम से, ठीक है। इसमें हमारे पास 4 क्वांटिटी हैं, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। 4 क्वांटिटी में से कोई भी 3 क्वांटिटी दी हुई हैं हमें और फोर्थ निकालनी है, तो हम बहुत ही इजी तरीके से फोर्थ क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास 3 क्वांटिटी गिवन है और फोर्थ निकालनी है, तो हम निकालते हैं। वैल्यूज़ पुट करो। फाइनल वेलोसिटी 0 का होल स्क्वायर 0 होता है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आई थी? 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। एक्सेलरेशन हमारे पास है -0.5, ठीक है, और s हमें निकालना है, s मतलब कि डिस्टेंस हमें निकालना है। तो 0 का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस ये वाला माइनस लिख दिया। 25 का होल स्क्वायर कितना होता है? 25 का होल स्क्वायर होता है 625, ठीक है। 25 का होल स्क्वायर कितना होता है? 625, विच इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय -0.5 इंटू एस, ठीक है। अब ये जो है ये इधर मल्टीप्लाई में है और इसको अगर हम इधर लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -625 डिवाइडेड बाय, माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं -2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू एस। इसको आगे सॉल्व करो। 625 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय, पॉइंट को हम ऊपर ले जाते हैं 10 बन जाएगा 5, ये बचा। अब इसको ये इससे कट करते हैं 2 आएगा,
2 से 2 को कट कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या बचा, 625 मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। ये हमारे पास, हम इसने क्या पूछा था, हाउ फार, कितना डिस्टेंस तक वो रुक जाएगा। तो जब वो 625 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा तो वो जो ट्रेन है वो अपने ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। ओके।